हमारे खेमराज भाई जिन्होंने अपना पूरा बिजनेस छोड़ के और समाज को सब कुछ इतने साल से उन्होंने शिक्षा में, समाज की सुधार में इतना बड़ा योगदान दिया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आसूराम जी बैठे हैं जो हमारे हॉस्टल के, जालोर हॉस्टल के पूरा प्रबंध देखते हैं, उपसरपंच साहब, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथी भिक्कू जी जो रिटायर्ड डीवाईएसपी हैं और मेरा साथ निभाते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हमारे झाला जी जिन्होंने पूरा बड़ा प्रोग्राम किया है और हमेशा चाहे रात के 12 बजे भी देखोगे तो भी उनकी बोलने की शक्ति उतनी जबरदस्त रहती है और हमेशा अच्छे विचार और अच्छी पद्धति वो रखते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एजुकेशन का तो है ही, जैसे जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो आज ये प्रोग्राम किया, लड़कियों के लिए बहुत कम प्रोग्राम होते हैं। मैं झाला जी, नारायण जी और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम एक संस्था ऐसी है जिन्होंने गर्ल्स के लिए, पूरा बालिकाओं के लिए जो प्रोग्राम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाला जी और उनकी टीम को। जो भी मेरे साथी बैठे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी समय बदल रहा है। जब संविधान लिखा गया था तो हम लोग जंगल में बैठे थे, इसलिए जब संविधान लिखा गया तो हमारे बारे में एक भी लाइन नहीं आई पशुपालकों के बारे में, और हमें जो अधिकार मिलने चाहिए थे, हमें जो हक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। अभी जो लोकतंत्र की ये दूसरी लड़ाई है कि जो समाज आवाज उठाएगा, जो समाज बोलेगा, जो समाज मांगेगा, उसको हक और अधिकार मिलेंगे, और जो चुपचाप बैठा रहेगा उसको हक और अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए हम लोग उस यात्रा में हैं, सब लोग सब मिलके जगह जगह हमारे भाइयों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जोगावा गांव जो यहाँ आसपास है, उस भाई की जो 120 भेड़ें मारी गई, 2 ऊंट मारे गए, अपने पशुपालक भाई मारा गया, पुलिस ने बिल्कुल सुनवाई नहीं की। पहली बार जो मैं गया, ट्रक को पकड़ा तक नहीं। लेकिन जब हमने आंदोलन किया, एक रात में ट्रक पकड़ के वो लेके आए। क्यों? क्योंकि समाज की शक्ति थी। क्यों? क्योंकि हम लोग सब वहां बैठे, धरना दिया, तब जाके सरकार झुकी। और जो उस भाई के साथ न्याय होना था, जो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, जो उसको सरकार से पैसा मिलना चाहिए, वो सब बात हुई। 2 दिन पहले आपने राजसमंद का देखा। जब तक हम लोग गए नहीं थे तब तक अधिकारियों को पता ही नहीं था कि भाई ये पशुपालक समाज रविशंकर रेवारी एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, उसके परिवार की यह हालत है। जब हमने धरना दिया तो सब सरकारी अधिकारियों को फिर बुलाया, तब पता चला। अब धरना दिया तो आपने देखा सब कुछ, सरकार उसके साथ भी न्याय कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, जहां समाज जागरूक है, जहां समाज दबाव देगा, वहीं पे उस समाज को ही मिलेगा। 2 दिन पहले की आपने घटना एक और देखी होगी कि रोड के ऊपर ऊंटों का एक्सीडेंट हुआ। देखा, सबने देखा। एक तो इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि जो गर्म में ऊंटने के बेचारा बच्चा है, वो भी उस एक्सीडेंट से, इतना खतरनाक एक्सीडेंट था, वो भी बाहर आ गया और वो भी मर गया। कितने सारे रायकाओं के मेरे पास फोन आए और फोन पे वो रो रहे थे कि ऊंट हमारी माता के पार्वती माँ के बराबर है। और ये घटना देख के उनकी आंखों में आंसू, मतलब जैसे उनका परिवार का कोई सदस्य खत्म हो गया हो, इस तरह से वो रायका रो रहे थे। इस घटना पे क्या हमें चुप रहना चाहिए? एक बिश्नोई
समाज खेजड़ली के लिए कितना लड़ता है, लड़ता ही नहीं लड़ता है। तो क्या रायकाओं के लिए, ऊंट के लिए चुप बैठे रहना चाहिए? जो भी होता है होने दे, हमें चुप नहीं बैठना है। चुप बैठेंगे तो ऐसे एक्सीडेंट बार बार होंगे। चुप बैठेंगे तो हमारे जो हमारी जो एक तरह से विरासत का भाग है, हमारे परिवार का भाग है, वो हमेशा के लिए ऐसे दर्द से तड़पता रहेगा। इसलिए हमने सोचा कि भाई इन ऊंटों के लिए भी जहां पे इनका एक्सीडेंट हुआ वहां भी आंदोलन करेंगे ना भाई? सब लोग चुपचाप बैठे, मैं सोचा करेंगे कि नहीं करेंगे, कि नहीं करेंगे? आएंगे ना? अरे वाह, वेरी गुड। और लास्ट में झाला जी ने बता ही दिया कि यदि हमें अपने अभी जितने भी यहां पे आए हैं, कुछ तो खाने में लग गए, कोई बात नहीं है, उन तक मैसेज पहुंच जाएगा, वीडियो देख लेंगे बाद में। जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं और पूरे राजस्थान में यह हालत है, 80% घुमंतु समाज गोचर में है कि नहीं है? ढाणियों के पट्टे हैं कि नहीं है? नहीं है। तो जिस घर में आप बैठे हैं वो आपका घर नहीं है कानूनी रूप से। सरकार कभी भी उस घर को गिरा सकती है। तो आपको घर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाथ उठ के, अभी थोड़े लोग रह गए, हाथ ही खड़ा करना पड़ेगा। घर चाहिए कि नहीं चाहिए? घर चाहिए तो जयपुर आना पड़ेगा। 1 तारीख को, 1 जुलाई को हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन अपने भविष्य का आंदोलन है। वो आंदोलन आपको घर दिला सकता है, वो आंदोलन आपको आरक्षण दिलाएगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भाई आरक्षण के भीतर आरक्षण, इसका मतलब यह है कि जैसे ओबीसी में 27% है, उसके भी 4-5 वर्ग बनेंगे, ए बी सी डी। यदि हम लोग जागरूक नहीं रहे, हम लोग जयपुर नहीं गए, तो हमें किसी भी वर्ग में जोड़ दिया जाएगा, उससे फिर हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि डीएनटी का एक वर्ग बने, घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों का एक वर्ग बने, ताकि हमारे समाज को और हमारे जैसे सब समाजों को बेनिफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो भी इतने हाथ उठा देंगे तो भी काफी है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊपर पीछे से उठा रहे हैं। खुद हमारे खेमराज जी भी उस आयोग से मिल चुके हैं, मैं भी मिल चुका हूं रेण के आयोग से। आयोग ने भी रिकमेंड किया है कि भाई 10% इनका आरक्षण होना चाहिए। 10% इनको पंचायतों में भागीदारी देना चाहिए। 100 सरपंच है तो 10 सरपंच अपने होने चाहिए। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हमारे उप सरपंच साहब बैठे हुए, उप प्रधान साहब आंसू जी, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हाँ, सरपंच साहब है, खेमराज जी तो बैठे ही है, लेकिन बाकी ये तो अपने दोनों अपनी योग्यता से बने। लेकिन 100 में से 10 सरपंच अपने होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जयपुर आना पड़ेगा। यदि आपको 10% आरक्षण चाहिए, यदि आपको 100 में से 10 सरपंच चाहिए, यदि आपको पट्टा चाहिए, यदि आपको अलग से स्कूल चाहिए, तो 1 जुलाई को जयपुर में जबरदस्त हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और उस आंदोलन में जितनी आपकी भागीदारी होगी उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और यदि आपको नहीं आएंगे तो 78 साल में जो नहीं मिला वो अभी तक चुप्पी बैठे रहना पड़े। तो सब लोग आएंगे? पीछे वाले भी हाथ उठाओ भाई, तब तक आपको खाना खाने नहीं देंगे, हाथ नहीं उठाओगे। हाँ भाई, सब लोग आएंगे, जयपुर आएंगे। 1 जुलाई 2025 को कहां पे आना है? 1 जुलाई 2025 को कहां पे आना है? 1 जुलाई 2025 को। जोर से बोल दो, खाना आपने खाया नहीं है, हमने भी नहीं खाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जयपुर पधारिए। पूरे राजस्थान के जितने भी घुमंतु समाज हैं, जिसमें हमारा समाज सबसे बड़ा है, इसलिए हमें उनका नेतृत्व करना पड़ेगा। और आप जयपुर आएंगे, बहुत कुछ आपको
उससे मिलेगा, सरकार झुकेगी और अपने अधिकार देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।